जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं भागवत आचार्य सत्यानंद। देखिए, आजकल लोग वाग मित्रता की बहुत कस्में खाते हैं, और जब भी मित्रता की कस्में खाई जाती है ना, तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन कुछ कहते हैं कि सुदामा ने मित्र के हक को खाया और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गरीब होने का श्राप दे दिया। एक बात बताइए, जो मित्र जानता है कि उसका मित्र भगवान है, वो भगवान की तरह मानते थे, उनका ध्यान चिंतन करते थे सुदामा। और दूसरा मित्र जिसने, जब सुदामा द्वारका गई तो अपना उनका इतना स्वागत किया कि अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोया, और वो चरणों का चरणामृत लिया गया, महलों में छिड़का गया, अपना सब कुछ सुदामा के लिए लुटा दिया। क्या वो मित्र श्राप दे सकता है? मैं नहीं मानता। एक बार हुआ क्या कि भृगु ऋषि जा रहे थे, उनको भूख लगी और उन्होंने संदीपन मुनि के आश्रम को देखा, तो वहाँ पर माता गौतमी से जाकर कहा, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। माता गौतमी ने अंदर जाकर देखा तो उस समय उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि संदीपन मुनि जो थे वो भोजन की सामग्री लेने के लिए गए थे। तो भृगु जी से कहा, वो भोजन की सामग्री लेने गए हैं, आप थोड़ी देर आप विश्राम करें, उसके बाद में आपकी व्यवस्था करती हूँ, कुटिया में खाने के लिए कुछ है नहीं। भृगु जी बोले कि नहीं, कोई बात नहीं, हम आगे जाकर देखते हैं, आगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो खा लेंगे। और ऐसा कह कर के वो आगे निकल गए। लेकिन भृगु जी के मन में एक शंका हुई। उन्होंने सोचा कि इस समय क्या कुटिया में कुछ नहीं होगा खाने के लिए? मुझे लगता है जानबूझ करके इन्होंने मुझे नहीं दिया। तो उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा तो चना रखे हुए थे, और ये देखते ही उन्होंने श्राप दे दिया कि इन चनान को जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इस बात को सुदामा छुपकर सुन रहे थे। सुदामा ने वही चना माता ने उन दोनों के लिए दिए, गौतमी ने। तो सुदामा ने सोचा कि अगर मेरा मित्र इन चनाओं को खाएगा तो वो गरीब हो जाएगा, लक्ष्मी विहीन हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। और अगर कृष्ण लक्ष्मी विहीन हो गए तो संसार में किसी के पास लक्ष्मी नहीं रहेगी, सब दरिद्र हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन चनाओं को स्वयं खा लिया कि मैं ही इस गरीबी को झेल लेता हूँ। और उनको खा करके उन्होंने बहुत ही बड़ा हम पर उपकार किया, जो कि हमको दरिद्र होने से बचा लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जब बाद में पता पड़ा कि मेरा मित्र इन चनान की वजह से श्रापित हो गया है, तो उन्होंने जाकर के संत के चरणों में जाकर आग्रह किया। कहा, प्रभु जी, आपने जो श्राप दिया है वो गलत दिया है, और वो मेरे मित्र ने खा लिए हैं, आप कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा कि देखिए, तुम्हारा मित्र जब तुमसे मिलने के लिए द्वारका आएगा तो इस श्राप से मुक्त हो जाएगा, लेकिन ये बात आप सुदामा को अगर बताएंगे तो वो आजीवन दरिद्र ही रहेगा। सुदामा को इस बात को बताना नहीं। तो यही प्रसंग था सुदामा के गरीब होने का, ना कि उन्होंने हक को खाया। उन्होंने तो हम पर उपकार किया है। बोलिए राधे राधे।